गिरिराज धरण का। भगवान ने 7 कोस के विस्तार वाले उस विशाल गोवर्धन पर्वत को वाम हस्त के कनिष्ठिका उंगली में धारण किया है और ग्वाल बाल सब उनके नीचे विराज रहे हैं। इंद्र का मान मर्दन हुआ। जिस समय भगवान ने उस विशाल गिरिराज को ऊपर उठाया हुआ था, उस समय यशोदा मैया कहती है, अरे ग्वाल बालों, मेरा लाला अभी ज्यादा दिन का नहीं हुआ है, ये 6 वर्ष का हुआ है और इसने इतने बड़े गिरिराज को ऊपर उठा रखा है। एक दिन से नहीं, 7 दिनों से उंगली में इतने बड़े पर्वत को धारण किए हुए हैं। आपको कहा जाए कि आप उंगली में गोवर्धन नहीं, अपनी उंगली ही 7 दिन तक ऊपर उठाए रखो। किसी को कह दिया जाए अपनी उंगली उठाए रखो 7 दिन तक। हालांकि समाज में बड़े बड़े दुर्धर्ष योद्धा हैं, जीवन भर उंगली उठाए रहते हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले जिंदगी भर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन उनको कह दिया जाए कंटिन्यू परमानेंट उंगली ऊपर उठा के रखो तो हालत खराब हो जाएगी। तो मानो यशोदा मैया ने कहा कि मेरा कन्हैया अभी छोटा है और इतने बड़े गिरिराज को इन्होंने धारण कर रखा है, तो तुम लोग खा खा करके दूध दही घी छाछ पी पी करके मुष्टंडे हो गए हो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब और छाया में खड़े हो शांति पूर्वक, और छोटा बालक मेहनत कर रहा है। थोड़ा बहुत तो हाथ तुम लोग भी बटाओ। यशोदा मैया कह रही है, नख पर गिरवर लीन हो धार आधार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर धार आधार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार आधार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो। ताली बजाते हुए गाइए जो लोग कल शाम को, हम इसलिए भजन गा रहे हैं क्योंकि कल शाम को 56 भोग बांटा गया बढ़िया यहाँ पर चकाचक। जो लोग चूक गए गिरिराज भगवान का पूजन करने से, अब वो लोग सब गिरिराज भगवान का दर्शन कर लो मानसिक रूप से। इसलिए हम ये भजन गा रहे हैं और इसके बाद फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। यूं कहे यशोदा मैया, यूं कहे यशोदा मैया, जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया, जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार यशोदा। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। जय हो। मैया कह रही है, अभी मेरा लाला बहुत कोमल है, इतने बड़े पर्वत को उठाने पर हो सकता है कहीं कलाई सरक जाए। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक
मूरत न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूरत न जाए बाकी भैया। कैसे झेलो इकलो भार, आभार कन्हैया मेरो भार, कैसे झेले अकेलो भार, आभार कन्हैया मेरो भार। नक पर गिरवर लीनो धार, आधार कन्हैया मेरो भार, नक पर गिरवर लीनो धार, आधार कन्हैया मेरो भार। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रिज गोवर्धन कर लीन्हो, कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रिज गोवर्धन कर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रिज गोवर्धन कर लीन्हो, जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रिज गोवर्धन कर लीन्हो। हाँ गोवर्धन कर कीन्हो, ब्रज गोवर्धन कर कीन्हो, गोवर्धन कर लीन्हो, ब्रज गोवर्धन कर लीन्हो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो भारो, बादल बरस बरस गए हार, जय श्री राधे। हाथ बंधा करके आधार कन्हैया मेरो भारो, मेरो भारो कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते ब्रजे, गोलोकादा व्रजत कृष्णम सुरभि सत्र एव च। जब इंद्र के भेजे हुए प्रलयकालीन वर्षा करने वाले वेग, इन मेघों का जब वेग समाप्त हो गया, पानी टंकी खाली हो गई इंद्र की, स्वर्ग की। आप लोगों के घर बस में पानी टंकी खाली नहीं होती है, इंद्र की भी खाली हो जाती है। इंद्र को बड़ा अभिमान था कि मेरे पास बादल है, कभी पानी की कमी नहीं होगी। तो देखो भैया, जिसके घर में बादल घूमता है उसके घर के पानी में जब कमी आ जाती है, तो आपके घर में तो बादल से बरसने वाले पानी आते हैं। इसलिए पानी हमेशा बचा के रखो, जल ही जीवन है। पीने के लिए पानी नहीं बचा स्वर्ग में,
पूरा पानी, एक एक बूंद पानी झड़ा दिया ब्रज के ऊपर। जब इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ तो इंद्र आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा और सुरभि गौ माता के दुग्ध से भगवान का अभिषेचन किया है, अभिषेक किया है। भगवान ने कहा, इंद्र हमने तुम्हारे यज्ञ का विरोध नहीं किया था, इंद्र का यज्ञ तो होना चाहिए, लेकिन हमने तुम्हारे यज्ञ के विरोध के ब्याज से माध्यम से तुम्हारे अभिमान का विरोध किया था। मैं तुम्हारे अभिमान को नष्ट करना चाहता था। मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, मैं तो स्वयं यज्ञावतार हूं। भगवान ने तो यज्ञ का अवतार लिया है ना। माता आकुति के गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ का अवतार हुआ है। आप लोगों को पहले हमने कथा सुनाई थी। इंद्र को सांत्वना दिया भगवान ने, बोले आज के बाद ये मत सोच लेना कि मैं सब कुछ हूं, ज्यादा अभिमान और मद में मत घूमना। हाँ, भगवान का एक स्वभाव है, याद रखिएगा। इतने दिन अपन लोग भागवत सुन रहे हैं ना, तो एक चीज की सुरक्षा रखनी बहुत आवश्यक है, सिक्योरिटी परम आवश्यक है। भगवान को सब कुछ स्वीकार है, लेकिन भगवान को अभिमान स्वीकार नहीं। अभिमान के देखते ही भगवान जो है नेत्र लाल हो जाता है। भगवान को मद अच्छा नहीं लगता और न मद पीने वाले अच्छे लगते। न मद भगवान को अच्छा लगता, न मद पीने वाले। मद पीने वाले समझ रहे हो ना, ये दारू भट्टी में जो लाइन लगाए रहते हैं उनकी बात हो रही है। और खास करके चारों वर्णों में कोई ब्राह्मण यदि मदिरा पान कर रहा हो, यदि कोई ब्राह्मण मदिरा पान कर रहा हो, तब भगवान तो उसकी ओर शत्रु की भांति निहारते हैं। कोई भी मनुष्य यदि मदिरा पान करता है, यदि धूम्रपान करता है, यदि भांग गांजा चरस अफीम ये सब ग्रहण करता है, तो फिर समझ लो शत्रु है भगवान का। यमराज की ड्यूटी लगाई है भगवान ने। स्कंद पुराण का सुंदर श्लोक है, विजया कल्प में कंतुम। स्वयं यमराज कह रहे हैं, विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तुनागनिम वारुणी कल्प सहस्रेषु धूम्र संख्या न विद्यते। यदि किसी मनुष्य ने धोखे से भी मदिरा पी ली, मदिरा तो बहुत लंबी बात हो गई। विजया कल्प में कंतुम, भांग खा लिया। भांग होली में सब लोग भांग खाते हैं ना, अब सुन ले रहो भांग खाने वालों की बात। और किन के लिए? बोले मनुष्यों के लिए बात चल रही है अभी। मनुष्य किसको कहा गया है? अंत्यज, वैश्य और क्षत्रिय, ये 3 मनुष्य हैं। बोलो महाराज ब्राह्मण को नहीं जोड़ा, तो ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। ये मनुष्यों की बात कर रहे हैं। जब देवताओं की बात करेंगे तब ब्राह्मण का नाम लिया जाएगा। ब्राह्मण मनुष्य योनि में नहीं आते, ब्राह्मण देवता होते हैं। क्या होते हैं? इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, मनु अंशम यस्य, जो मनु का अंश हो, राजा मनु के द्वारा जो पैदा हुए वो लोग सब मनुष्य हैं। क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यज
ये तीन राजा मनु के संतान है। और जो सीधे ब्रह्मा के पुत्र हो, ब्रह्मा कौन है? त्रिदेवों में गिनती आती है ना ब्रह्मा की। जो त्रिदेवों में ब्रह्मा जी के पुत्र हो, उनको क्या कहोगे? देवता का बेटा देवता, मनुष्य का बेटा मनुष्य, घोड़ा का बेटा घोड़ा, गधा का गधा, हाथी का हाथी। तो वैसे ही देवता का देवता। इसलिए ब्रह्मा के संतान होने के कारण तो आप कहोगे महाराज ब्रह्मा के संतान तो मनु भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मनु देवता हैं, लेकिन मनु के संतान देवता नहीं है, वो मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि राजा मनु ने जिन संतानों को जन्म दिया है वो मानसी सृष्टि से नहीं दिया है, वो मैथुनी सृष्टि से दिया है। और ब्रह्मा ने जिन संतानों को जन्म दिया है वो सब के सब मानसी सृष्टि से। अर्थात मानसी सृष्टि का मतलब ये होता है और मैथुनी सृष्टि का मतलब ये होता है जो वासना से पैदा हुए वो सब के सब मनुष्य, और जो उपासना से पैदा हुए वो सब के सब देवता। ब्राह्मण वासना से नहीं उपासना से पैदा होता है, प्रकट होता है। वासना से ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई याद रखिएगा। भले किसी ने तिवारी खानदान, मिश्रा खानदान, शुक्ला खानदान में जन्म ले लिया हो, सुरा सुंदरी कंचन काया कामनी के पीछे पड़ा हो, पथभ्रष्ट होकर के मदिरा पान कर रहा हो, उसके नाम के सामने तिवारी शुक्ला ब्राह्मण लग सकता है, वो हो नहीं सकता। जैसे घी के डब्बे में लिखा रहता है शुद्ध देसी गाय का घी, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ है गाय की चर्बी, तो क्या वो घी हो गया? तो जिसके जीवन में उपासना हो उसको ब्राह्मण कहा जाए। देखिए उपासना, सारा कार्य छोड़ करके जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे हमारे यजमान गणेश तिवारी जी भोजन करते हैं। वासना वाला भोजन नहीं, हाँ लहसुन प्याज ये वो चरम चटनी डाल डुला करके चटोरा भोजन नहीं करते। और कहते हैं महाराज मैं 12 महीने ऐसी भोजन करता हूं। ये उपासना है। बिना स्नान किए कुछ खाते पीते नहीं। इनके पिताजी भी वैसी हैं, उनकी उपासना का क्या कहें। वो तो परम सत्संगी हैं, पुराने समय के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अब पुराने जमाने में और अब के जमाने में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। तो तिवारी जी थोड़ा बहुत आप भी चेंज कर लो, है ना। उपासना जो है युद्ध के लिए नहीं होती है, उपासना कल्याण के लिए होती है, चित्त की शुद्धि के लिए। जब उपासना करने का सामर्थ्य समाप्त होने लगे तो भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शंकराचार्य भगवान ने सारी उपासना करने के बाद यही तो कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षित गुंकृंकरणे। जब शरीर में सामर्थ्य कम बचे तो भगवान का स्मरण शांति से करना चाहिए। तो ब्राह्मण वासना से नहीं उपासना से पैदा बनता है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। और जिसके जीवन में वासना हो वो क्या है? बोले वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, वो अंत्यज हैं। ये तीन मनु के संतान हैं, मैथुनी सृष्टि से पैदा हुए हैं, इसलिए मनुष्य हैं। यदि मनु जी ने संकल्प से इनको प्रकट कर दिया होता तो ये देवता कहलाता।